साथियों, जब मैं AITUC की तरफ से और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से आपके बीच में आई थी, बातचीत रख के गई थी, तो मुझे CJP की टीम ने एक ही बात कहा था, जाते हुए हम चाहते हैं कि आप यंग वर्कर्स को भेजें। हम चाहते हैं कि जो सीनियर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो अपने बच्चों को भेजें, जो यंगस्टर्स हैं। हम लोगों ने उसी हिसाब से ट्रेड यूनियन के समर्थन का मायने यही समझा कि यंग वर्कर्स को आना चाहिए और जो सीनियर्स हैं उनके बच्चों को यहाँ पहुँचना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इनकी जो इच्छा थी, जो इनकी सलाह थी, उसके हिसाब से हम लोगों ने समर्थन जुटाने में अपना काम किया। जैसे और किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, महिला आंदोलन कर रहे हैं या दूसरे संगठन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। आशुतोष ने डिटेल में आपके बीच में रखा जो उनकी बातचीत थी और जो उनकी टीम की राय है। आप लोगों से रिस्पांस भी लिया और जाना कि हिंदुस्तान पूरा यहाँ पर है, मौजूद है। तो मैं छात्र नेत्री होने के नाते आज ये कह सकती हूँ, हमारे जमाने में भी हमने बहुत से छात्र आंदोलन किए, हमारे पहले वालों ने, बाद वालों ने, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ जिस तरीके का ये पूरा पैन इंडिया, पूरे देश भर के अंदर फैला हुआ आंदोलन, स्वतः स्फूर्त तरीके से ताकत लेता हुआ ये आंदोलन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी हिस्ट्री। जब हिंदुस्तान के हर शहर में ये आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा है, तो आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से नोटिस निकाला गया है कि स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट आज ये नोटिस निकाला गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सुनते हैं कि IIM से और IIT इस जगह से भी निकाले जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान की बाकी यूनिवर्सिटियों से भी नोटिस निकाले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को इंटिमिडेट करने की, डराने की साजिश है, लेकिन डर मिट चुका है। तुम्हारे नोटिस कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, आप ये नहीं समझिए कि जंतर मंतर और उससे आसपास की सड़कों के ऊपर ही सैलाब है। आपको बताया गया कि हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों के अंदर ये आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे देशों के अंदर आपके इस आंदोलन के समर्थन में आंदोलन शुरू हुए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, मोबिलाइजेशन हुई है। जैसे किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन अपनी लड़ाई लड़ता है तो इंटरनेशनली उनको सपोर्ट मिलती है, ये आपके इस आंदोलन को सपोर्ट इंटरनेशनल भी मिल रही है, फिजिकल प्रेजेंस से और प्रदर्शनों से। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। आखिरी बात, चूंकि सीमित बोलना है तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ी, मैं फिजिक्स की ही छात्रा थी, और जिस ढंग से यहाँ पर एक एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट को ये लोग उठा के लेके गए थे, जिसके ऊपर गुस्सा भड़का सोनम वांगचुक की मैं बात कर रही हूँ। इनको साइंस से कोई लेना देना है? एजुकेशन से कोई लेना देना है इनको? नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि क्या कहा इन्होंने, पागल हो जाएंगे, रडार से देख नहीं पाएंगे। आज से 5000 साल पहले हिंदुस्तान में स्पेसशिप होता था। आज से हजारों बरस पहले हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। जो संडास है, जो नाली है, उसकी जो गैस है, उससे आप कुकिंग कर लीजिए, चाय बना लीजिए।
बच्चे, इनसे आप उम्मीद करेंगे विज्ञान की? नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं इनसे शिक्षा के बारे में कुछ उम्मीद रखे, क्या उम्मीद रखे? मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसी पीरियड में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी बीए की डिग्री लिए। मैं आज कहना चाहती हूँ, मैं कई बार चुनौती दे चुकी हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वालों को मैं लाइन लगा दूंगी। नरेंद्र मोदी एक भी को खड़ा कर दे जो बताए कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। आज मैंने यहाँ पर कहा था और आज मैं दोहराने के लिए आपके बीच में आई हूँ, क्योंकि मैं आपके आंदोलन को सैल्यूट कर रही हूँ। मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरी जवानी की लड़ाइयां मुझे याद दिला दी आपने, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, जनाब आप बीए की डिग्री की बात कर रहे हो। मैंने कहा उस समय आपके साथ उस पीरियड के अंदर जो पीरियड बता रहे हो, उस पीरियड में मेरे साथ पढ़ने वाले एबीवीपी के लीडर्स, एनएसयूआई के लीडर्स, एसएफआई के लीडर्स और संगठनों के लीडर्स, एसवाईएस के लीडर्स सब थे। हर एक को टिप्स पे हम जानते थे, हर एक का नाम जानते थे, उनके एक्टिविस्ट का नाम जानते थे। वो अगर एआरएसएफ के बारे में जानते थे, जिसकी मैं बाद में महामंत्री थी, तो वो भी हम भी उनके हर व्यक्ति को जानते थे। बुलाइए ना, बुलाइए। ये कौन सी अदालत चलाते हैं रजत शर्मा? पूछिए उनसे, खड़ा होकर बताओ कि क्या